हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हो SNY अमित सिंह। आज का टॉपिक है जो कुछ दिनों से मैं आप लोगों से बात कर रहा था। लास्ट के 3 व्लॉग्स में मैंने बात किया था आप लोगों से मिट्योर के हैंडल बार के बारे में, जो कि मैंने अपनी हंटर 350 में लगवाया है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखाऊं, अभी टाइम हो रहा है 5:13। ओ भाई, सामने से जो स्ट्रेट धूप आ रही है ना, थोड़ा एस्थेटिक जैसा तो लग रहा है बट आंखों में चुभ रही है। तो इधर पे मैं विंडो के पास पे बैठ करके वीडियो शूट कर रहा हूँ और थोड़ा सा ना मैं आप लोगों से इधर की जो वाइट वाली वॉल है ये वाला, और पीछे भी थोड़े से स्टिकर्स लगे, तो ये थोड़ा खाली खाली सा लगता है। और मुझे ना यहाँ पर बैठ करके ना, जैसे आप लोगों से ए रोल अगर मैं बना रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ पीछे कुछ पोस्टर वगैरह लगाऊँ क्या। फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हमारे चैनल पे ना 6 से 7 दिन 8 दिन के बीच में कोई वीडियोस नहीं होती हैं। एक वीडियो और दूसरे वीडियो के बीच में जो गैप है ना, वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। तब गैप नहीं रहता है जब मैं कोई राइड करके आता हूँ, तो मेरे पास 2 से 3 एपिसोड्स होते हैं। और ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे का बिग रीज़न जो है ना, वो ये है कि वीडियो जब मैंने बनाने शुरू किए थे, तो हमारे चैनल का जो फर्स्ट व्लॉग था जिसमें मैंने टूरिंग मिरर लगवाने गया था, उसमें मैंने बोला था कि हमारे इस चैनल में ना प्रॉपर मोटो व्लॉग होने वाला है। और वो स्टेटमेंट की वजह से ना मैं बीच बीच में, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट के आइडियाज़ रहते हैं, वो मैं नहीं डाल पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है और मैं बीच में अगर सिर्फ सिटी के अंदर कुछ भी कर रहा हूँ और वो चीज़ आपको शो कर रहा हूँ, तो शायद वो स्टेटमेंट से मैच नहीं करेगा। इस वजह से मैं बीच बीच में व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं बैक टू बैक राइड्स लगा सकूँ, वो पॉसिबल है ही नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो बीच में अगर आपको कंटेंट दे सकता हूँ, बहुत सारे कंटेंट है। जस्ट लाइक हमारा टूरिंग मिरर के ऊपर एक है, हिमालयन के ऊपर है, और फिर ये हैंडल बार जो आज मैं शूट कर रहा हूँ। इसके बाद अभी मुझे 11,000 जो है हंटर 350 चल चुकी है, उसके ऊपर भी मेरे को चीज़ें बतानी है और मैं बता सकता हूँ, बट वो एक स्टेटमेंट जो है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग प्लीज़ यार कमेंट करके आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, बताते ही नहीं हो कि मतलब क्या देखना पसंद करोगे। तो यार इतनी तो हेल्प कर सकते हो ना, मतलब प्लीज़। और लॉन्ग राइड जो लगने वाली है 3, 3.5, 4,000 किलोमीटर की, वो टाइम है थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा टाइम है। उसकी प्लानिंग, प्रिपरेशन सब कुछ चल रहा है, बस उसमें टाइम है। तो प्लीज़ तब तक या तो फिर चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगी, या फिर आएंगी तो फिर मुझे आपकी सजेशन की नीड है ब्रो, प्लीज़ सजेस्ट मी। अभी बात करते हैं मिट्योर के हैंडल बार की, जो कि मैंने हंटर 350 में कुछ टाइम पहले लगवाया था। अभी ओडोमीटर में आप देख सकते हो 11,155 किलोमीटर जो है हमारी बाइक अभी तक चल चुकी है। सुबह से ना अभी मैंने बाइक स्टार्ट करी है, पूरी रात ऐसे बनती। तो एक चीज़ मुझे मतलब देखता रहता हूँ ना, ये जो टेक टिप्स देते रहते हैं ना बाइक से रिलेटेड, तो उसमें मुझे पता चला था कि अगर पूरी रात बाइक खड़ी है तो सुबह मतलब जब आप स्टार्ट करके कहीं जा रहे हो ना, तो मतलब 2-4 किलोमीटर तक ना बहुत ही आराम से चलाओ, और फिर उसके बाद आप अच्छे से चलाओ, तो इतना इंजन में ना जोर नहीं पड़ता है। अभी पूरा टेक्निकल मुझे याद नहीं है, याद है मैं बाई वर्ड्स बोल नहीं सकता हूँ अभी सीन कुछ ऐसा है। हाँ, तो बात थी मिट्योर की हैंडल बार की, जो कि हंटर 350 में मैंने 10,200 किलोमीटर जब हुए थे मेरे, और मैं 3rd सर्विसिंग पे गया था, तब मैंने लगवाया था उसे। और मेन पर्पस मेरा वही था कि मैं लॉन्ग राइड करूँगा, और अगर सीटिंग पोस्चर अच्छा है और मेरे को ज़्यादा लीन होकर के बाइक नहीं चलानी पड़ रही है, तो मैं लॉन्ग राइड्स जो है ना वो अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये मेरा मेन मोटिव था चेंज कराने से पहले। और जब मैंने चेंज कराया है उसके बाद मैंने 300-400 किलोमीटर जो था वो ऑलमोस्ट सिटी में मैंने रन की थी बाइक। और उसके बाद मैंने एक दिव्य अगर बीच की जो राइड लगाई थी मैंने, वो ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर था अप एंड डाउन, वो मैंने कंप्लीट करी। और वो पूरा का पूरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस मैंने लिया वो घाट सेक्शन में लिया, डाउन हिल्स पे लिया मैंने। तो वहाँ पर ना मेरे को समझ आया कि ये जो हैंडल बार है ये मैंने लगवा करके गलती की है या ठीक किया है। अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लगा और
आप लोगों को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने 800 से 900 किलोमीटर जो है वो मीटियोर के हैंडल बार के साथ हंटर 350 को मैंने चलाया है। और उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ सबसे पहली चीज़ कि हैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाता है। तो जो सिटिंग पोस्चर है ना, अभी कैसा है देखो आप, मुझे नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो गैप, एक सेकेंड गऊ माता को जाने दूँ। तो मैं कह रहा था, आप देखो टैंक और मेरे बीच में ना सीट में कितना ज़्यादा स्पेस है अभी, और मैं अपना टैंक को ऐसे लेग से लॉक करके रखा हुआ हूँ, तब जा कर के यहाँ पर इतना स्पेस है। इस वक्त मेरे बाइक में हंटर का हैंडल बार लगा हुआ है, और जब मैंने मीटियोर का हैंडल बार लगाया था ना, तो ये स्पेस था ना वो एक टाइम के बाद ना बिल्कुल कम हो जाता था, मैं ऐसा सा हो जाता था टैंक के पास। और मेरी हाइट जो है ना वो 5'9" है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाइट भी मेरी बहुत ही ठीक ठाक है और हाथ भी मेरे लंबे से है, और उसके बावजूद मीटियोर के हैंडल बार के साथ सीटिंग पोस्चर ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं आगे आ जा रहा हूँ। तो वो चीज़ जो थी ना वो मेरे को अजीब सी लग रही थी, बार बार मैं आगे खिसक सा जाता था। दूसरा, जैसा ट्रैफिक में ना हैंडलिंग करने में वो एक्सपीरियंस जो था ना वो कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था यार, मतलब डर डर सा, बिल्कुल सीधा ही चलाना पड़ रहा था। मतलब यहाँ पर ऐसा है, ये किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे घुमा लिया ना, वो चीज़ उस हैंडल बार के साथ नहीं हो रहा था। दूसरा ये उसका निगेटिव पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये था कि अगर बाइक ना कहीं पर आपने पार्क की है और उसके बाद आप वहाँ से उसको मतलब घुमाना चाह रहे हो, या फिर यू टर्न आप कहीं पर भी ले रहे हो जा कर के, तो उस पॉइंट पर भी आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था। काफ़ी आपको ज़्यादा जगह चाहिए होती थी घुमाने में। इसमें क्या है, आप खड़े खड़े गाड़ी को कहीं पे भी घुमा सकते हो। मीटियोर के हैंडल बार के साथ वो नहीं हो रहा था। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये भी नहीं कि नया हैंडल बार था, यूज़ टू होने में मुझे टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं था। 800-900 किलोमीटर बहुत होता है भाई, किसी भी बाइक के साथ या किसी भी हैंडल बार के साथ। फिर एक पॉइंट आता है वहाँ पर, जब मैंने 800-900 किलोमीटर के बीच में जितनी भी सिटी राइड की थी, मतलब 10-20 किलोमीटर की, उसमें ना मुझे हल्का सा पेन फील होता था, स्ट्रेन पड़ रहा था मुझे ऐसा शोल्डर के पास में और बैक में मुझे ऐसा लग रहा था। बट मुझे ऐसा लगता था शायद मौसम चेंज हो रहा है और एसी की वजह से ऐसा हो रहा है, बट नहीं। जब मैंने वो लॉन्ग राइड लगाई ना 350 किलोमीटर, भाई अगले दिन आया मेरा पूरा नेक जो था ना वो ऐसा जैम सा हो गया था कि मोड़ने पे मुझे इतना स्वीट पेन हो रहा था, शोल्डर में पेन था, बैक पेन था। देन मुझे लगा कि भाई ये जो हैंडल बार है ना, नहीं, अब यूज़ टू तो मैं बहुत हो चुका, ये है ही नहीं ठीक। पूरा का पूरा राइडिंग पोस्चर जो है वो चेंज करके रखा हुआ था उसने, और मैं फिर नेक्स्ट डे ही जाता हूँ, उसको हटाता हूँ और अपना स्टॉक हैंडल जो है वो लगवा लेता हूँ। एंड तीसरे चौथे दिन बाद, अरे ऐसा भी नहीं है अब मुझे इतना पेन हो रहा है मैं बाइक ना चलाऊँ, भाई बाइक तो चलाना ही पड़ेगा, मुझे काम करना है, कैसे जाऊँगा। तो तीसरे चौथे दिन बाद ना वॉलिनी लगाते लगाते और बाइक कंटिन्यू चलाते चलाते मेरा जो पेन था वो छूमंतर हो गया। वो पेन अब नहीं है मुझे, ना ही कहीं पर स्ट्रेस पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने सिर्फ आपको ये बताई, इसलिए बताई मैंने कि आप रिलेट कर सको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वरना तो मैं किसी भी व्लॉग में ऐसे बोल देता कि नहीं भाई सूटेबल नहीं है, मत लगवाना, है ना। तो रिलेट कराने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। अभी फ़िलहाल के लिए हंटर 350 का स्टॉक हैंडल बार जो है वो मैंने लगवा रखा है, और इसको ना थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ झुकाया है, टैंक की तरफ लाया हूँ, तो उसकी वजह से ना और ज़्यादा राइडिंग पोस्चर जो है ना वो बहुत ही स्मूथ सा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा हैंडल पास आ गया है, और अगर आपकी हाइट 5'7" to 5'10" के बीच में है तो आप भी ये चीज़ करा के देख सकते हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा पेन वगैरह फील नहीं होगा। और वन थिंग कि आप जब मीटियोर का हैंडल बार इसमें लगवाते हो ना तो आपका 1300 रुपये के आसपास खर्चा आता है, तो उसको लगाने से अच्छा है ना 3200 रुपये का पूरा पेयर मिलता है नाइट्रॉक्स का, क्लासिक 350 का नाइट्रॉक्स का जो क्या बोलते हो उस सस्पेंसन वो है,
आप वो लगवा लो, थोड़ा 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा डाल करके 3,500 रुपये में लेबर चार्ज वगैरह पूरा करा करके वो हो जाएगा। और जो हैंडल बार है वो प्लीज़ आप स्टॉक ही रखना, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना। इस आफ्टर मार्केट ना बहुत सारे हैंडल बार्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। स्क्रैम्बलर काइंड ऑफ के जो हैंडल बार्स होते हैं जिसमें ऊपर एक रॉड फिक्स्ड होती है, आप उनको भी मत लगवाना, क्योंकि उनका और मीटियोर का सेम टू सेम है, बस फ़र्क होता है उसमें एक रॉड होती है। तो इस तरह के हैंडल बार जो है वो सूटेबल नहीं है हंटर 350 के लिए, और स्पेशली उनके लिए जिनकी हाइट 5'7" to 5'10" या फिर इसके ऊपर 5'6" और उसके नीचे की जो हाइट वाले हैं, स्पेशली जो वीमेन राइडर्स हैं, उनके लिए मीटियोर का हैंडल बार या फिर स्क्रैम्बलर का हैंडल बार जो है वो सूटेबल हो सकता है। क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसके साथ चेक नहीं किया है, किसी और अदर हाइट वाले बंदे को बोलूं कि तू देख ये देख, तो मैं सिर्फ अपनी हाइट और अपने हाइट के आसपास एवरेज हाइट वालों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बस इतना सा था मीटियोर के हैंडल बार की कहानी, जो कि अब हम ख़त्म कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और, कंटिन्यू व्लॉगिंग करना मुझे पड़ेगा। ये 6-6 दिन 7-7 दिन के गैप में अगर मैं करूँगा तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो ऑडियंस बन रही है मेरी, अगर मैं कंटिन्यूटी नहीं रखूँगा तो वो कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड टूरिंग मिरर से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर कमेंट नहीं भी कर रहे हो तब भी हम टूरिंग मिरर की वीडियो तो बनाने ही वाले हैं। तो भाई थोड़ा सा यार कमेंट और लाइक्स में सपोर्ट दिखाओ यार, कम हो गया है सपोर्ट आपका थोड़ा सा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बाय।